कक्षा 8 की उन्हीं प्रश्नावलियों की चर्चा करूँगा जो हमारी परीक्षा में सवाल आते हैं। अर्थात एक वीडियो में आपके अधिकतम से अधिकतम 2 प्रश्नावलियाँ कवर करने का हम प्रयास करेंगे। आप उनको बड़े ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को, और समय दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार कक्षा 10 में महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, उसी प्रकार आपके 8 में भी हमारे जो वीडियो है उसमें से सवाल बाहर आने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पूर्व के पेपर के आधार पर, ब्लूप्रिंट के आधार पर, और जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन्हीं की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब आप देखो, जैसे देखो, अब हमारी किताब की सबसे आखिरी प्रश्नावली है ये, संख्याओं के साथ खेलना। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहता है कि इस 16 में, प्रश्नावली 16 में 16.1 और 16.2 दो प्रश्नावलियाँ हैं, और उन दोनों प्रश्नावलियों में एक एक सवाल आता है। और ये सवाल ऐसे हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको फ़ायदा है। फ़ायदे का मतलब ये नहीं है कि चलो हमें परीक्षा में आगे, नहीं, ये सवाल ऐसे हैं जो आगे भी आप जीवन में आगे बढ़ते हो वहाँ पर भी बहुत काम आते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ सवाल आ गया, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ए और ए, यहाँ कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसे नंबर को आपस में जोड़ना है कि वो क्या वही नंबर उत्तर आए। तो देखो, इसका 2 तरीका है। आपने ए को 1 से जोड़ा, कितना आया? 2। क्या ये नियम फॉलो हुआ? नहीं। अगर आप यहाँ पर 1 की जगह 2 रख देते हो, 2 जोड़ देते हो, कितना आया? 4। क्या ये इसके अनुसार आंसर आए? नहीं। आप अगर रख देते हो 4 को 4 से जोड़ते हो, कितना आता है? 8। नहीं। अगर आप यहाँ 6 लिखते हो, यहाँ पर भी 6 लिखते हो, तो 6 6 कितने हो गए? 12। इसका मतलब ये भी नहीं आया। तो हमें एक ऐसा नंबर लेकर आना है जो आप आपस में जोड़ते हो तो वो का वही उत्तर आता है। कई बार हम देखते हैं तो हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आती। आगे आप देखो, जैसे ये आगे 3 बार आपको ऐसा नंबर जोड़ना है कि वो उसका वो का वही उत्तर आ जाए। तो इस प्रकार हमें आइडिया लगाना है कि कौन सा वो नंबर हो सकता है जिसको आपस में जोड़ने पर सेम का सेम उत्तर आ जाए। मान लो ये जोड़ का था, इसी प्रकार गुणा का आ जाए कि ए को ए से गुणा करो तो यहाँ ए आना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा? तो आप यहाँ लिख दोगे 6, यहाँ पर भी 6, और 6 को 6 से गुणा करते हो, कितना आता? 36। बताओ, तीनों जगह 1 नहीं आई। अब हमें ये सवाल जो छोटे छोटे मैंने आपको उदाहरण दिए वो हम करने का प्रयास करेंगे। देखो, कक्षा 8 में आप पढ़ते हो तो आपको समय देना पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर आपने समय दे दिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे आप। अब देखो, यहाँ क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आप मान रखते हो वो का वही मान आपको यहाँ रखना, चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा लेकर आना कि जब यहाँ पर वो 0 आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? 1। तो देखो, आप सब जानते हो यहाँ पर 1 कब आएगा? जब आएगा जब आप कैरी की या हासिल की जोड़ करने का प्रयास करोगे। तो देखो, क्यू की जगह मैं क्या रख देता हूँ? 8। क्या रख देता हूँ? 8। 3 1, ये रख दिया मैंने 8, ये 3 आ गया। जब यहाँ 8 रखा आपने तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 8, और ये 1 आ गया। 8 और 3 कितने हुए? 11। हासिल का कितना आ गया? 1। ये यहाँ पर रख दिया आपने। 8 रे कितने हो गए? 9, और 9 रे कितने हो गए? 10। 10 का 0, और 3 रे कितने हो गए? 4, 4 और ये। बोलो, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप मुझे बताओ, क्यू का मान आपके क्या आ गया? 8। तो यहाँ पर भी 8 रखा और यहाँ पर भी 8, ये रखा कि नहीं रखा? यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने लग गए तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये सवाल आपको कभी भी गलत नहीं होगा, और आपकी परीक्षा में ये 100% सवाल आएगा। आज तक आता रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सवाल आएगा, मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न यही रहेगा। परीक्षा में कभी भी पैटर्न चेंज नहीं होता। और देखो, गणित है, नंबर कभी भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर 1 की जगह मान लो अगर 2 आ जाता तो फिर आपको 8 थोड़ी जोड़ते, यहाँ 8 की जगह आप क्या जोड़ते? 9। जोड़ आपको आनी चाहिए। और इतना तो मुझे आप पर विश्वास है, जब आप कक्षा 8 में आए हो तो जोड़ बाकी तो आपको आती होगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, मान लो जोड़ बाकी नहीं आती तो आज भी आपके पास समय है, आप जोड़ बाकी सीखो। और उसके बाद में मैं आपकी क्लास से जुड़े मात्र 15 वीडियो बनाऊंगा 8वीं क्लास जो पूरी बुक को कवर करेंगे। और आप 2 दिनों में जोड़ सीखो
15 दिन ये वीडियो देखो, कितने में 17 दिन, 17 दिन में आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए। कोई 100 दिन नहीं मांग रहा हूँ, अभी भी आपकी परीक्षा मार्च में है, तो फरवरी का 1 महीना पड़ा है। आप बड़ी हिम्मत करके कर संकल्पित होकर मेहनत करो। देखो, आपको एक ऐसा नंबर लाना है जिसको 3 बार जोड़ने के बाद में उसका उत्तर वो का वही है। अब आपको आइडिया लगाना है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने डायरेक्ट जोड़ दी, भाई सर को तो पता है। तो देखो, अगर मैं एक की जगह क्या लिख देता हूँ, 2, 2 कितनी बार जोड़ना है, 3 बार, कितना है 6, ये उत्तर नहीं आएगी। फिर आप क्या रखोगे, 3, कितना है 9, ये भी उत्तर नहीं आएंगे। फिर आप रखो 4, 4 3 बार होते हैं, तो ये भी नहीं आएंगे। फिर आप क्या रखो, ये 5 10 और कितने हुए 15, 15 का 5 और हासिल का कितना है 1। बताओ ये लाइन पूरी बराबर आई कि नहीं आई, ये उत्तर आ गया। तो मुझे बताओ ए का मान कितना आया, बी का मान कितना आया, 1। इस प्रकार ये मान आते हैं और ये हमें सरल करने हैं और ये हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही आती है, थोड़ा सा हमें समय देना पड़ता है। अगर आपने समय दे दिया तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप आगे देखो, ये सवाल आपकी इस बार बुक में पहले भाग भी आते थे, कोर्स परिवर्तन छोटा मोटा होने के बाद में आपके इसमें सिर्फ एडिशन, जिसे हम कहते हैं जोड़, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ये 2 ही सवाल जुड़े हुए आते हैं और ये 2 सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, गुणा। यहां पर ए लिखना है और उस ए को जब 3 से गुणा करते हो तो यहां फिर ए आता है, ऐसा नंबर लिखो। तो अगर आप यहां पर मान लो जैसे ये बी है, यहां पर एक की जगह आपको मान परिवर्तित करना है। पहले मैं सवाल लिख देता हूं, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, ये बी आएगा, ये आ गया 5 7 और ए। तो देखो हम रख देते हैं यहाँ, क्या रखेंगे, 1 रखो। ए को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3। ये 1 तो नहीं आएगा ना, हमें ए चाहिए और ए का मान यहाँ रखना है। 2 रख दो, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, नहीं आएगा। 3 रखो, 3 को 3 से गुणा करोगे भैया कितना आएगा, 9, ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ रख दो 4, 4 को 3 से गुणा करोगे कितना, 12 का 2 आएगा। हमें यहाँ कितना चाहिए, जो मान रखते हो वो यहाँ चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास अगली संख्या आई, क्या आएगी। अब आप क्या रखो यहाँ, बताओ क्या रखोगे, 5 रखो। 5 को 3 से गुणा किया कितना आया, 15। 5 रकार 5 आया कि नहीं है। अब आप हमारे पास हासिल का कितना आ गया, 1 आया कि नहीं आया। देखो यहाँ ये 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। तो हमें जो आंसर ढूंढने हैं वो बड़े तरीके से ढूंढने हैं, क्योंकि एक लाइन से हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। हाँ, किसी बच्चे को अच्छी तरीके से आता है तो वो ये पता लगा सकता है कि भाई ए का मान 5 आया है, ठीक है, तो 5 7 और 5 ये आंसर हो गया टोटल। इससे ये आंसर तो परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर नंबर लेकर आना है। और 13 का अगर आपको पाउड आता है तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। जैसे यहाँ आपने 1 रख दिया और यहाँ पर भी 1 रख दिया, तो आपको पता है ये तो 500 आएगा नहीं। यहाँ पर आपने रख दिया 2 और यहाँ पर रख दिया 2, तो देखो 25 को आप 23 को डायरेक्ट से गुणा कर सकते हो। 5 3 15, हासिल का 1, 3 दूना 6, 1 7, ये 10 हो गए, हासिल का 1 4 और 1। क्योंकि भैया ये आंसर तो परिवर्तन नहीं होंगे ना, तो आप यहाँ पर नंबर लिखकर ये डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है कि नहीं। पहले 1 1 रख दो, फिर 2 2 रख दो, 3 3 रख दो, 4 4 रख दो, 5 5 रख दो, 6 6 रख दो, दोनों में समान जगह आएगा और हमारा बहुत फास्ट आंसर आएगा, क्योंकि आपने इसके अनुसार ये आंसर लाए। अब ये तो मान परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये उत्तर मैच नहीं करता है तो बात अलग है, लेकिन देखो ये उत्तर मैच कर गया। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य से उत्तर लिखना है, और अगर धैर्य से आपने काम ले लिया तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। अब देखो, ये आपकी प्रश्नावली के सवाल करा रहा हूँ बुक के, ये सारे बुक के ही। ये फिर एडिशन का आया, ये फिर एडिशन का आया, ये एडिशन का आया, ये मल्टीपल का आया। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हो। तो देखो ये कह रहा है
ए और बी की जगह आपको मान लिखना है, और ये बी और ये बी लेना है। अगर आप सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जो मान यहाँ रखते हो और 6 से गुणा करते हो सबसे पहले वो आना चाहिए। तो आप क्या रखते हो, 2 रख देते हो तो 12 आता है, 2 आ गया। और 3 रखते हो तो 8 आते हैं, 4 रखते हैं तो 4 फिर आता है। देखो 2 आंसर बन गए हमारे। 5 रखते हो तो नहीं आता, 0 आता है। 6 रखते हो तो फिर यहाँ 6 आ सकता है। 7 नहीं आता है। 8 रखते हो तो फिर ये 8 आ सकता है। 8 छंग 48। तो ठीक है। और आप 0 भी रखते हो तो 0 से 6 गुणा होने पर 0। हमारे पास 5 ऑप्शन है जिनका हमें तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं 2 का, तो 2 यहाँ प्रयोग कर दिया, 6 से गुणा करना है, और यहाँ पर 2 2 और ये 2 आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब आपको बी का मान रखना है। क्या रखना है, बी का मान। बड़े तरीके से रखना, ध्यान रखना, क्योंकि जो आप मान रखोगे उसका 22 बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो आपने 6 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 12। कैरी कितना हो गया 1। अब आपको कितना मान रखना, बी का रख दिया। अब ए का मान रखना है। मान लो आपने ए का मान रख दिया 1। ए को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा 6, 6 1 7, हमें 2 चाहिए, नहीं आएगा। 2 रख दिया, 6 दूना 12, 12 रे कितना हुआ 13, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपने 3 रख दिया, तो 6 3 18, कैरी 1 है, 18 रे 19, नहीं होगा। फिर आपने 4 रख दिया तो हो जाएगा 24, हमें तो 22 ही चाहिए। इसका मतलब ये 2 भी नहीं आएगा। अब 2 के बाद में हमें क्या रखना है 4, तो देखो ये 4 ये 6, ठीक है। ये 4 आ गया यहाँ पर, तो ये भी 4 आएगा बी का मान, ये भी 4 आएगा। देखो 6 चौक 24, ठीक है। कैरी का कितना आ गया 2। अब यहाँ नंबर वाइज आप नंबर रखो, ठीक है कि नहीं। तो आपने क्या रखा, सबसे पहले 2 रखा, तो 6 दूनी 12, 8 2 कितने हुए 14, हमें 44 चाहिए। फिर आपने क्या रखा 3 रख दिया, तो 6 3 18, 18 8 2 कितने हुए भाई 6 चौक 2 तो गिरेंगे, 18 8 2 20, हमें 44 चाहिए। फिर आपने 4 रखा, 6 चौक 24, नहीं आएगा। फिर आपने ऐसे रखते आपने रख दिया 7, क्या रख दिया 7। तो 2 तो देखो ध्यान से सुनना, इस सवाल को बड़े तरीके से करना है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 4 बी का मान। जब बी का मान 4 रखा तो सब तीनों ही बी आए। अब हमने ए का मान रखना है। बार बार प्रयास करने के बाद में हमारे ए का मान आया 7। ये 6 चौक 24 आ गया, 24 का कितना आ गया 4, कैरी कितना आ गया 2। 7 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा 42, 42 और 2 कितने होते हैं, बोलो सारा मान समान आया कि नहीं है। इस प्रकार हमें अभ्यास करते हुए सवाल करने हैं। ये मल्टीप्लाई का सवाल था इसलिए मैंने आपको करवाया। जोड़ के इतने टफ नहीं होते, गुणा के भी नहीं होते, आप प्रयास करोगे तो ये सवाल आपको बड़े दिमाग लगा कर करने। इसके बाद में 1-2 सवाल और अच्छे वो मैं कराने का प्रयास करूंगा। जैसे देखो अब ये जो सवाल है, जैसे एक मैंने पहले आपको भी गुणा का इंपॉर्टेंट बताया, ये भी कई बार परीक्षा में सवाल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम ये का यही सवाल है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 3। और इसी प्रकार ये सवाल भी अच्छा है, आपको ये सवाल करने के प्रयास करने हैं जैसे मैं गुणा का ये सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी कि सबसे पहले तो आपको भाई 9 भी लाना है। तो यहाँ क्या रखोगे, ऐसी संख्या लिखनी है जो गुणा करने पर वो की वही आए। जैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं वो आता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं नहीं आता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 आता है, ये मिला नहीं। 5 को 5 से गुणा करो आप, ये 15 आता है, बिल्कुल मिल गया। एक तो ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन आपको 9 लेकर आने हैं, तो 1 से तो 9 आएगा नहीं, तो यहाँ आप एक ही जगह क्या लिखोगे 6। 6 को 6 से गुणा किया 36, और 36 का 6 आ गया हमारे पास, कैरी कितना आ गया 3। अब आपको 6 को 1 से गुणा करना कितना आएगा 6, और 3 आप ऐड करोगे कितना आएगा 9। तो मुझे बताओ एक का मान आपके कितना आया 6।
मैं कह रहा हूँ ये सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इन सवालों को करना है, और परीक्षा में 100% आपके इसी में से एक सवाल आएगा, और कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपको सीखने से पता चल जाता है, और बोर्ड का दायरा यहाँ तक सीमित हो जाता है। तो 8वीं क्लास के बच्चों को भी थोड़ा अच्छा देखना है, ये जोड़ बाकी करना है। नहीं आएंगे तो हम एक श्रृंखला ब्लू प्रिंट के लेकर आएंगे प्री बोर्ड की तरह, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो 16.2, ये प्रश्नावली कतई कठिन नहीं है, आपको 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं तो कहता हूँ जैसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी और हिंदी में कहते हैं विभाज्यता, और आप अपने मन से कहो, अपने तरीके से कह सकते हो तो इससे कह सकते हो भाजकता। समय के साथ नामों में परिवर्तन हो जाता है, पहले ऐसे आता था भाजकता के नियम, आजकल विभाज्यता का नियम क्या आती है बारे में, और कक्षा 10 आती है, सॉरी इंग्लिश में उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या है, देखो यहाँ 3 है, एक एक सवाल देखो आप, चौथे में यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ कितना है 9। इसके अलावा कुछ नहीं है, किताब से बाहर सवाल कभी आता नहीं है, तो 3 का और 9 का आपको रूल आना चाहिए, और मैं तो मानता हूं 3 का 9 का रूल एक ही। 9 का और 3 का रूल क्या है, जो हमें संख्या दी हुई होती है, जो हमें संख्या दी गई है, उस संख्या का आप योग करो, ठीक है, सम ऑफ द ऑल नंबर्स, योग करो, और अगर उस योग में जो एडिशन करते हो आप सभी नंबर्स का, उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में जाएगा, उसमें अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। कैसे, जैसे देखो आपको पावड़ा आता होगा, जैसे 54, कितनी संख्या होगी 2, तो आप 5 और 4 को क्या कर दो, जोड़ दो, कितना आता है 9। 3 का पावड़ा बोलते हो 9 आता है, आप 9 का पावड़ा बोलते हो 9 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब इस 54 में भी भाग जाएगा। अगर हमारे पास सवाल आ जाता है जैसे ये, इन तीनों को जोड़ो, 6 3 9 9 और 3 कितने हुए 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। क्या 12 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। इतना ईजी है ये। अब कई बार हमारी परीक्षा में सवाल कैसे आ जाता है कि 6 3 और ए, ठीक है नहीं, ऐसा सवाल आ जाता है, और मैं थोड़ी जगह लिखकर आराम से लिख देता हूं। जैसे हमारे सवाल क्या आता है 6 3 और ए। अब ये कहता है कि इसमें 9 का भाग जाता है, किताब वाला खुद कहता है, आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं। तो आप ए का मान ज्ञात करो। तो देखो आपको पता है कि हमें जब भी 9 का भाग देना है, सवाल परीक्षा में आए तो ये लिखना है कि जब हमें कोई संख्या दी गई होती है उस संख्या का हमें योग करना है। अगर योग में 3 का या 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 या 9 का भाग जाएगा। सबसे पहले तो ये रूल लिखना, आपको लिख दिया। अब आपको इनको ऐड करना है, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 प्लस ए। अब एक की जगह आप क्या रखो कि उसमें 9 का भाग जाएगा, तो पहला तो सीधा आता है भाई 1 के बराबर 0 रख देते हैं, और 9 और 0 कितने हुए 9, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहां पर आप 0 लिख देते हो, तो भी आपका आंसर सही। दूसरा और क्या है, किताब वाला कई बार पूछ सकता है कि और क्या क्या हो सकते हैं, तो आप क्या करो 6 3 और एक की जगह 9 लिख दो, तो ये 9 और ये 9, 9 और 9 कितने हुए 18। बोलो 18 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आप मुझे बताओ एक के मान क्या क्या प्राप्त होंगे आपको, 0 और 9। मैं एक बार फिर आपके भाजकता का रूल बोल देता हूं, जो आपको ध्यान से देखना है। जब हमें कोई संख्या दी हुई होती है उस संपूर्ण संख्या का आप योग कीजिए, योग करने के बाद में अगर उस संख्या में 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगर 9 का आए तो ऐसे करना, ऐसा नहीं 9 और 3 दोनों साथ लिख दो, परीक्षा में आपको दोनों साथ नहीं लिखने।
अगर आता है 3 के भाजकता की बात, तो आप लिखोगे जब भी कोई संख्या दी हुई है तो योग करो, योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आपको क्रमागत रूप से ये चीज़ें लिखनी और इस प्रकार आपको दिमाग लगाना है। बहुत अच्छी तरीके से सवाल होंगे और मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये 9 के भाजकता का रूल का और जो हम संख्याओं से खेलते हैं ABC का ज्ञात करना, ये हमेशा सवाल आता है। 2 नंबर का या 3 नंबर का पक्का सवाल आता है। आप ये 2 बार पढ़ लोगे तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। सबसे पहला सवाल ये 2, 1, y और f, ये कह रहा है 9 का गुणज है या 9 का भाग जाता बात है कि गुणा का मतलब होता है 9 के पावड़े में आता है, तो भाग जाता तभी तो पावड़े में आता है। तो देखो अब आप इनको ऐड करो, 2 और 1 कितने हो गए 3, ठीक है। ये ऐसे तरीके से जोड़ो, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 + 5 और y साइड में ये जुड़ेगा नहीं, इसको साइड में लगा लो, तो 3 और 5 कितने हो गए 8 और प्लस y। आप मुझे बताओ हमें इसमें भाग देना 9 का, तो हमें क्या चाहिए जो 9 के भाग में आए। क्या 8 आता है? नहीं। तो आप y की जगह क्या रखोगे 1। अगर ये 1 रखते हो तो क्या हो जाता है 8 + 1 और 8 रहे कितने हो गए 9। अब 9 का पावड़ा बोलो 9 जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब 9 का भाजकता में 9 का भाग तब जाएगा जब y का मान क्या आएगा 1। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, इसमें भी 9 का भाग देना है, लेकिन किताब वाला एक चीज कह रहा है इसके 2 उत्तर हैं। ऐसा क्यों भाई? जब 2 उत्तर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई 9 के भाजकता के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए 2 उत्तर आ रहे हैं। पालन नहीं करता तो नहीं आते। तो देखो फिर हमें नंबर जोड़ने, ये से जोड़ोगे आप, 3 रे कितने हो गए 4, 4 5 कितने हो गए 9 प्लस z। अभी कुछ समय पहले मैंने ऐसा सवाल कराया था आपको। हमें ऐसी क्या संख्या रखें z की जगह जब 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमें कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप 0 लिखोगे, एक मान आपको 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। z का मान क्या आ गया 0। आप और क्या लिख सकते हो, इसमें 9 प्लस या 9 कर दो, तो 9 9 कितने हो गए 18। अभी भी 9 का भाग जाएगा तो हमारे पास z के मान के एक तो 0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर ही भाजकता के नियम का पालन कर रहे हैं। अगर भाजकता के नियम का पालन नहीं करते, देखो ये मैंने अभी कुछ समय पहले आपको इस प्रकार से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो मैंने यहाँ करवाया है कि नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बस हमें मेंटेन करना है। अब ये 3 का आ गया, जो 9 का है वही 3 का है, तो यहाँ लिख दो आप 24, ये x। अब 3 का आपको करना है तो 2 + 4 + x, ये हो गया 6, ये हो गया x। अगर 3 का चेक करना है तो 6 में भी जाता है। आप x की 0 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। क्यों कि 0 लिखोगे तो जब 6 आएगा, 3 लिखोगे तो 9 आएगा, इसकी जगह 6 लिखोगे x की जगह तो 12 आएगा, और क्या लिखोगे 9 लिखोगे तो 15 आएगा। आप मुझे बताओ 3 का पावड़ा 6 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है। इसका मतलब 3 के भाजकता का नियम आएगा तो x के मान क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो बात समझ नहीं आई? और हम यहाँ x आता है, इसका मतलब एक ही संख्या का मान लेना है, 2 संख्या का नहीं लेना, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार हमें करना है। और आपकी इस सवाल प्रश्नावली में से ये 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो आपको ABC की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको घात इसका 3 का भाजकता का नियम और 9 के भाजकता का नियम याद होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार आपको थोड़ा सा अध्ययन करना। अब देखो इसी का भी एक सवाल आता है घात और घातांक का। एक तो आता है आपको घात को सरल करना, ठीक है, और दूसरा आता है घात को या तो मानक रूप में लिखना या विशिष्ट रूप में लिखना। ये 2 प्रकार के हमारे सवाल आते हैं और दोनों को लिखना हमें आना चाहिए। अगर दोनों को लिखना आएगा तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आएगा। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली 100% आपको इस प्रश्नावली में से एक सवाल परीक्षा में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस मानक रूप को और विशिष्ट रूप को हम ध्यान से नहीं देखते, लेकिन ये परीक्षा में आया हुआ है और हम कई बार कल्पना नहीं करते, याद जाता है।
तो हमें इसका ध्यान रखना है और इससे जुड़े हुए सवालों का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच।